कि लेट्स से ये कोई लाइन है, ठीक, इसका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसके बीच में ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं m1 x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ओके, यहाँ पर एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं और ये कह रहा है कि ये इसको m1 रेशो m2 के रेशो में डिवाइड करता है। क्या कहा हमने कहा कि ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2। हमें उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो m1 और m2 के रेशो में इस लाइन को डिवाइड करता है, ठीक। सो हमने कहा लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो जो फॉर्मूला होता है इसका, उसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। x, जो ये पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी हम इसे नंबर से भी करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने कहा कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, विच मीन्स हमें P के कोऑर्डिनेट लेट से हम अगर जूम करें x और y, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x जो निकलेगा वो निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, जहां m1 और m2 क्या हैं, दीज आर द रेशियो इन विच दिस p पॉइंट डिवाइड्स दिस लाइन। सो p इसे लेट से 2 और 3 के रेशियो में करेगा तो m1 2 हो जाएगा, m2 3 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लो, इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। सिमिलरली y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये दो फॉर्मूलाज हमने x और y कोऑर्डिनेट को निकालने का मेथड सीख लिया। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स से ओके, सो लेट्स से a पॉइंट है 2 3 और b पॉइंट है 5 7 और यहाँ पर m ये 2 और 3 के रेशो में इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है ये से डिवाइड करता है और हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो लेट्स से कहा हमने P के कोऑर्डिनेट x एंड y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज m1, दिस इज m2, ओके, m1 m2। सो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 ना, लिखो क्या आएगा, m1 की वैल्यू 2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, m1 x2 यानी 2 इंटू 5 प्लस m2 x1 विच मीन्स 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 10 प्लस 16, राइट। m1 x2 2 इंटू 5 प्लस m2 यानी 3 इंटू 2 आएगा ये, सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 16 ही तो आएगा, 16 अपॉन 5, राइट। सिमिलरली y इज इक्वल टू आ जाएगा m1 y2 विच मीन्स 2 इंटू 7 प्लस m2 y1, m2 इज वॉट, m2 इज 3 एंड y1 इज अगेन 3 अगेन 2 प्लस 3 विच मीन्स 14 प्लस 9 अपॉन 5, 14 प्लस 9 इज 23 अपॉन 5। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 16/5 एंड 23/5, ठीक है। नहीं, कोऑर्डिनेट्स देंगे तुम्हें कोऑर्डिनेट देंगे और कोऑर्डिनेट के बेस पर हमें फाइंड आउट करना होगा कि p की वैल्यू क्या होगी। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी रेशो को, फॉर एग्जांपल 2:3 है रेशो, इसको क्या मैं 2/3 रेशो 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब इंस्टीड ऑफ 2:3 हम k:1 भी लिख सकते हैं। मतलब अगर जो कोई हमें कहे कि m1 और m2 के रेशो में डिवाइड कहे या हमें कहे कि k:1 के रेशो में डिवाइड करे, बात सेम है। k की वैल्यू m1 अपॉन m2 हो जाएगी, है ना। अभी क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लियर होगा। ओके, थोड़ा क्वेश्चन
हाँ हाँ लिखना है बिल्कुल, एक मिनट, सॉरी। सेगमेंट इन द रेशो क्या, के रेशो 1, ठीक। तो अगर जो ये के रेशो 1 में डिवाइड करता है तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं कहूँ -4 विल बी इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ये क्या है, ये वैल्यू आती है ना हमारी कैलकुलेट करके, तो हमने कहा -4 विल बी इक्वल टू क्या, m1x2, है ना, ये m1 है और ये m2 है, दिस इज m1 दिस इज m2। हमने कहा k रेशो 1 में डिवाइड करेगा ना, यहाँ लिख देते हैं, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। तो क्या लिखें, m1x2 ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। m1 क्या है k, x2 क्या है 3, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 विच मीन्स k प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, 3k प्लस का 4k विल बी इक्वल टू 6 -4, यानी कि 2 इज इक्वल टू 7k, और k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/7। तो रेशो क्या आ गया हमारा 2/7 रेशो 1 और 2/7। एक मिनट देखिए ज़रा आंसर क्या है, ये देखो ये आंसर आ गया 2/7, राइट। m1 m2 से इन्होंने m1 m2 से करा, हमने k रेशो 1 से करा। तो k रेशो 1 से कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज हमारे पास दो वेरिएबल की जगह सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल को निकालना होता है। इसको कॉपी कर लो। नहीं, तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी, बट तुम्हारी नहीं आ रही, मुझे होल्ड करो। एक मिनट वेट। हेलो, सर अब आ रही है? हाँ हाँ ठीक है, बताओ। तो ये क्लियर है? सर मैं पूछ रही थी कि जो -4 है वो के है और वो m1 है और 6 m2 है। नो, -4 एंड 6 आर द वैल्यूज ऑफ पॉइंट P। सो -4 एंड 6, ओके दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसी को ही। हमने कहा इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ऑलरेडी जो हम चीज़ निकालते हैं ना, वैल्यूज P के कोऑर्डिनेट वो उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अभी तक हमें वो क्या दे रहा था, वो हमें m1 और m2 की वैल्यू दे रहा था, ये दोनों वैल्यूज दे रहा था, और हमें कह रहा था कि p के कोऑर्डिनेट निकालो। ये तो कह रहा था, यस। हमें कह रहा था कि p के कोऑर्डिनेट निकालो। हम कहते थे x और y, x की वैल्यू हम ये निकाल देते थे m1 m2 की डाल करके, और y की वैल्यू हम ऐसे निकाल देते थे, राइट। अब इस केस में क्या करा उसने, इस केस में उसने कहा कि p एक पॉइंट है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, p के कोऑर्डिनेट ये हैं, मुझे बताओ किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो में हम m1 m2 भी एज्यूम कर सकते हैं, और हम इसे k:1 भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये k:1 है, k:1 से ईजी हो जाता है, बिकॉज इंस्टीड ऑफ 2 वेरिएबल्स वी हैव टू कैलकुलेट ओनली 1 वेरिएबल विच इज k। तो हमने कहा लेट पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो k:1। तो अगर जो ये k:1 m1 m2 हो गया, तो हम -4 जो हम निकालते थे उसको हमने यहाँ रखा, और हम फॉर्मूला लगाया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास k की वैल्यू आई 2/7, राइट। सो 2/7 जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास रेशो आया। रेशो क्या था हमारा k:1, अब क्या हो जाएगा 2/7/1, या हम इसे कहेंगे 2/7। क्लियर ओके है? सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखा किससे। हाँ लिख लो। अच्छा ये था, ओके।